ये राहुल गांधी जी के प्रभाव में अभय जी जैसे व्यक्ति को क्या हो गया? अभी इन्होंने क्या बोला? 1850 से कांग्रेस की स्थापना का प्रयास चल रहा था। जब बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान का बादशाह था तब से कांग्रेस का प्रयास चल रहा था। अद्भुत है भाई, मतलब अद्भुत ज्ञान है, ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं होगा। लेकिन चीन को लेकर आप हिंदुस्तान की सरकार की बातों को मानने से क्यों पीछे हट रहे हैं? पेंटागन की रिपोर्ट पे भरोसा है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय भरोसा नहीं है। इसी वजह से आप आज राजनीतिक दृष्टि से पिटते चले जा रहे हैं। जो सैनिकों को पीटने की बात भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा की बात कहते हैं। सब क्या देखना पड़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में सुधांशु त्रिवेदी ने अभय दुबे को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि अभय दुबे को भारतीय सेना पर भरोसा नहीं था। वो भारतीय सेना की बात को ना मानकर पेंटागन रिपोर्ट में बोल रहे थे कि भारतीय सेना को मार पड़ा है चीनियों द्वारा। तो इसी बात पर सुधांशु त्रिवेदी ने उसे डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है। राहुल गांधी के चक्कर में ये कुछ भी बोले जा रहे थे भारतीय सेना के बारे में, उसके बाद सुनना भी पड़ा इन्हें। तो अब आए क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। रूबिका जी, पहले इनके पहले सवाल का जवाब दे देता हूं। ये राहुल गांधी जी के प्रभाव में अभय जी जैसे व्यक्ति को क्या हो गया? अभी इन्होंने क्या बोला? 1850 से कांग्रेस की स्थापना का प्रयास चल रहा था। जब बहादुर शाह जफर हिंदुस्तान का बादशाह था तब से कांग्रेस का प्रयास चल रहा था। अद्भुत है भाई, मतलब अद्भुत ज्ञान है, ऐसा तो कभी हमने सुना ही नहीं होगा जो कांग्रेस वाले अपने को डिफेंड करने में कर सकते हैं। अब आइए वर्तमान में आते हैं चाइना के ऊपर। तो हम यह बात बताना चाहते हैं, चाइना के ऊपर अगर सबसे बड़ी चोट पड़ी है तो चलिए, बहुत लंबा समय नहीं है, आप ये तो बता नहीं पाए कि कांग्रेस का कौन सा नेता स्वतंत्रता आंदोलन में मारा गया, गोली खाया। बड़ा नेता अध्यक्ष स्तर, छोटे नेता तो बहुत रहे। राष्ट्रीय स्तर का एक नेता बताइए जो जलवाए जलाल से जेल में रहते थे, जिनको 9 साल पंडित नेहरू अंग्रेजों की जेल में रहे, किताब लिखने को सेक्रेटरी भी था। 9 सेकंड नेहरू जी जेल में रहकर किताब लिखते थे और पंडित दीनदयाल उपाध्याय 25 में जन्मे हुए। दोनों को 30 सेकंड का टाइमर दे रही हूँ। अभय जी ना, आप बता रहे हैं कौन कौन, जल्दी से 30 सेकंड में बताइए। मैं ये पूछता हूं कि 9 साल पंडित नेहरू बर्तानिया की जेल में रहे, महात्मा गांधी ने आजीवन प्रताड़ना सही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बलराज मधोक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी 1901, 1911, 1925, 1927 सब 25, 30, 40 साल के नौजवान थे। 9 सेकंड बर्तानिया की जेल में नहीं रहे। अरे आजादी के पहले वंदे मातरम तक इनकी जबान पर नहीं था, नहीं तो अंग्रेजों की जेल में होते ये लोग। आज देश पूछना चाहता है कि जो कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़ा करते हो, आप लोग कहां थे ये बताइए। ठीक है, 30 सेकंड सर, आप लोग कहां थे? संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार 1 साल जेल में रहे और इसका उल्लेख महाराष्ट्र में आपकी सरकार के समय में, महाराष्ट्र के स्वतंत्रता संग्राम कांग्रेस पार्टी के पढ़ के आइए जनाब, उसके बाद आप बात करने का प्रयास करिएगा। और मैं दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो आपने कहा कि आप लोग जो थे जेल में रहे, बिल्कुल पंडित नेहरू जलवाए जलाल से जेल में रहे, सेक्रेटरी भी था, खानसामा भी था। और बुरा ना मानिएगा, महात्मा गांधी के लिए ऐसी खबर की बकरी भी उपलब्ध थी, क्योंकि वो बकरी का दूध पीते थे। और सावरकर जो कोल्हू के बैल में पेड़ दिए गए, भगत सिंह जो कोड़े खा रहे थे, वो स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं लड़ रहे थे, जलवे से जेल में रहने वाले स्वतंत्रता का आंदोलन लड़ रहे थे। अभय जी, जलवा और जलाल का इस्तेमाल किया है, शब्द का इस्तेमाल किया है, लेकिन चीन को लेकर आप हिंदुस्तान की सरकार की बातों को मानने से क्यों पीछे हट रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि सरकार झूठी है और चीन के लिए बाकी जो कुछ भी जानकारी बाहर कहीं से आ रही है वो सच्ची है। 20 सेकंड। पेंटागन की रिपोर्ट का जो क्यों पेंटागन तो छोड़ दीजिए, आप निर्मला सीतारमण ने और वेबसाइट से जो वो आपने जानकारी हटाई है उस पर सफाई दे दीजिए। देखिए वेबसाइट पे डे टू डे की भी तमाम चीजें आती रहती हैं, वो सुबह से शाम तक हटती रहती हैं। जिस चीज को ये कह रहे हैं पेंटागन की रिपोर्ट पे भरोसा है, भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय भरोसा नहीं है। इसी वजह से आप आज राजनीतिक दृष्टि से पिटते चले जा रहे हैं। जो सैनिकों को पीटने की बात भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा की बात कहते हैं, और उसके बाद और सर्जिकल स्ट्राइक बालाकोट पे सवाल सबूत मांगते हैं, इसलिए और फिर पेंटागन की दुहाई देते हैं, अपनी सरकार की और अपनी सेना की बात को विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए आप दोनों इन लोगों को भारतीय सेना पर ही भरोसा नहीं है, बल्कि विदेशियों पर भरोसा है। तभी तो पेंटागन रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत सरकार की रिपोर्ट को मानने के लिए तैयार नहीं है। महा अद्भुत आदमी है ये लोग। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।